दुआएं कबूल, कुदरत को शहरियों पर रहम आ गया। सूरज ने किरणें बिखेरी तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी में स्कूल की सूरत हाल में बेहतरी, डिवीजन के तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी वाज़ेह कमी, औसत AQI 434 पर आ गया। AQI इंडेक्स में कमी के बावजूद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची में भी आलूदगी में इजाफा, 192 AQI के साथ दुनिया भर में चौथे नंबर पर। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली 1660 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट वालों को कामयाब करार देने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद बजर ने रिमार्क दिए कि सानी शिक है तो उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाएं तो उनका क्या हो सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर, पाकिस्तान शहर शहर का सफर। इस्लामाबाद और टेक्सला के बाद चमचमाती ट्रॉफी की खानपुर में रूनुमाई। कदीमी सकाफती झील की सैर भी कराई गई। ट्रॉफी का अगला पड़ाव एबटाबाद, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। ट्रॉफी को कल मरी ले जाया जाएगा। 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर शेड्यूल। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास मुअख्खर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास अब कल होगा। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में ज़राअत, PTI समेत IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गौर किया जाएगा। मुल्क में आइन, कानून और इंसाफ नहीं रहा। जिन्होंने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह किया, उनके बेटों ने लंदन में भी टैक्स डिफॉल्ट किया। शेख रशीद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा उमर तनवीर, बासी क़य्यूम, सदाकत अब्बासी इस केस में मुल्ज़िम है, गवाह नहीं। पाकिस्तान की सियासत में रंगीनी आएगी जब नून, शीन और PP आपस में एक नई सूरत हाल से गुजरेंगे। दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। सियासत छोड़ चुकी हूँ, इसके बावजूद पुलिस हिरासा कर रही है। गुज़श्ता रात मुझे मुख्तलिफ थानों से फ़ोन आए कि वारंट गिरफ्तारी निकल आए हुए हैं। अदालत हाजिरी के बावजूद वारंट गिरफ्तारी किस बुनियाद पर निकाले गए। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहती है मैंने जज को बताया कि ये दहशतगर्दी है, सब कुछ पंजाब पुलिस कर रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल सबके सामने। एहतजाज में ज्यादा बंदे लाओ, डर जाओ, आइंदा इलेक्शन के टिकट पाओ। अली अमीन गंडापुर की पार्टी रहनुमाओं को ऑफर, रहनुमाओं को एहतजाजी काफिलों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की हिदायत। पेशावर में 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उधर PTI खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 24 नवंबर एहतजाज से पहले तहरीक इंसाफ ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान उहदे से मुस्ताफी। इससे पहले पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर मलिक असलम और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली भी उहदों से इस्तीफा दे चुके हैं। मौलाना का PTI के 24 नवंबर को एहतजाज से लाइलमी का इजहार। सरबराह DUI ने अली अमीन गंडापुर सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा के हालात रोज़ ब रोज़ ख़राब, आवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी है, क़याम अमन पर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी हुकूमत पर भी खूब बरसे। कहा 26 में आनी तरमीम से शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। इंसानी हुकूक की पामाली के लिए धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। तरमीम के बाद किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक रख सकते हैं। अपने मुल्क में अपने ही लोगों को मशकूक बना दिया गया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुताल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था।
सक्खर के करीब फैजगंज में मकामी अफराद ने नाबीना डॉल्फिन को पकड़ लिया। अहले इलाका की जानिब से महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला देने के बावजूद अमला नहीं पहुंच सका। नाबीना डॉल्फिन नहर में बहती हुई इलाके में आ गई थी। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB 8 सिब्बी कम लहड़ी में ज़िमनी इलेक्शन का गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोमकी 35,665 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर मरी 15,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PTI के उम्मीदवार मरी मोहम्मद मरकज़ाई 5,654 वोट। कुदरत का स्मोक के सिताए अवाम को रिलीफ। पंजाब में स्मोक और एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह तौर पर बेहतरी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। कल से रावलपिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर में आज सुबह से ही सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। लाहौर का औसत AQI कम होकर 289 पर आ चुका है। स्मोक में कमी के बावजूद लाहौर फिजाई आलूदगी में पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। लाहौर में स्मोक और मौसम की सूरत हाल हम जानेंगे हमारी नुमाइंदा पाखरा खलील से। जी पाखरा। लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से ही सूरज ने किरणें बिखेरी हुई। किरणें बिखेरते साथ ही लाहौर का जो मौसम है वो कदरे बेहतर हो गया और AQI में भी वाज़ह तौर पे कमी आई है। लाहौर का इस वक्त जो औसत AQI है वो 299 रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी में भी मुसलसल कमी महसूस की जा रही। दूसरी जानिब अगर AQI के साथ साथ दर्जा हरारत की बात करते हैं तो लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे जो AQI है वो बदस्तूर उसमें मुसलसल इजाफा ही है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। लेकिन लाहौर का जो औसत AQI है उसमें वाज़ह तौर पे कमी आई। कमी आते साथ ही जो शहरी हैं उन्होंने भी सुख का सांस लिया और शहरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे हो रहा है। उसी के साथ साथ शहरियों को भी हिदायत की गई कि अगर घर से बाहर जाना भी है तो मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, तिबी माहिरीन का कहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी का भी इस्तेमाल करें। जी। इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि सानी शक के तहत उम्मीदवार के लिए 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में वोट डाले वोटों पर कामयाबी का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाएं तो उनका क्या हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पहले बताया जाए कि दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है, आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर बोले, अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। पंजाब में रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर में रिटायर्ड जज राना जाहिद महबूब ने इंतखाबी उजरदारियों पर समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अता ताड़र समेत दीगर हलकों के केस की समाअत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और अता ताड़र के वकला इलेक्शन ट्राइब्यूनल के रूबरू पेश हुए। अदालत ने हमजा शहबाज और अता ताड़र के वकला से आइंदा की समाअत के लिए असल फॉर्म 45, फॉर्म 46 और फॉर्म 47 पेश करने के अहकाम देकर समाअत 5 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हुकूमत और BCCI मुश्किल में फंस गए हैं। कई रोज़ गुजरने के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ICC खत का जवाब नहीं दे सका। पाकिस्तान ना जाने के लिए सिक्योरिटी के बहाने ने भारतीय बोर्ड और हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हुकूमत और BCCI मुश्किल में फंसे हुए हैं। कई रोज़ गुजरने के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ICC खत का जवाब ही नहीं दे सका और पाकिस्तान आने के लिए सिक्योरिटी के बहाने ने भारतीय बोर्ड और हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है कि वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। चिराग बलोच से मज़ीद जानते हैं। जी चिराग। जी बिल्कुल, भारतीय बोर्ड और इस टाइम भारतीय क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत जो है उनकी वो इस टाइम मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी का बहाना भारतीय बोर्ड और भारतीय हुकूमत की जानिब से लगाया गया था वो जो है उसके हवाले से जो है वो, क्योंकि ICC की जो बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर PCB की जानिब से सिक्योरिटी प्लान एक तैयार किया गया था जो कि उस इजलास में भी पेश किया गया और
तमाम बोर्ड ने उसके ऊपर जो है वो कोई एतराज़ नहीं उठाया था। तो अब यही जवाब लेकर जो है वो पाकिस्तानी बोर्ड जो है उसने अपना मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग किया और भारतीय बोर्ड को भी और भारतीय हुकूमत को भी इस हवाले से मुश्किलात का सामना है कि ICC का ख़त का जवाब जो है ताहाल कई दिन गुजर जाने के बावजूद ताहाल नहीं दे सके। तो उनको जो है वो अब मुश्किलात का सामना है भारतीय बोर्ड को। जिस तरह से भारतीय बोर्ड जो है वो ICC को अपने ख़त से आगाह करेगा, जवाब देगा और उसके बाद ICC जो है वो ख़त की कॉपी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजेगा और पाकिस्तान उसके बाद अपना अगला लाए-अमल जो है वो तैयार करेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। ग्रीन चर्च ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह को आराम दे दिया गया है, जबकि उनकी जगह हसीबुल्लाह खान और जहादात खान स्क्वाड में शामिल है। जहादात खान आज डेब्यू करेंगे। सलमान अली आगा भी पहली बार पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। तीसरे T20 मैच